हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की हनीसकल बुक का चैप्टर नंबर 2, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू इन फ्रीडम। बहुत समय पहले जब डॉग खुद अपने मास्टर हुआ करते थे और ऐसे ही जीते थे, ऐसे ही फ्री होकर जीते थे जैसे कि आजकल वुल्व्स जीते हैं। यानी जिस तरह से भेड़िए एकदम फ्री रहते हैं, वैसे ही डॉग्स भी फ्री थे, वो अपने मास्टर खुद थे। Until a dog was born who was ill pleased। अब एक दिन ऐसा हुआ कि एक डॉग जो कि अपनी इस तरह के जीवन से बहुत ज्यादा नाखुश था। किस तरह के जीवन से? यानी वो खुद का मास्टर खुद नहीं बनना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो he was sick and tired of wandering about by himself looking for food। क्योंकि वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। किस बात से? कि उसको अपना खाना खुद ढूंढना पड़ता है, उसके लिए यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है। एंड बीइंग फ्राइटन, फ्राइटन मीन्स उसको डरना पड़ता है। किससे? जो कि उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उनसे डर कर रहना पड़ता है और खुद के खाने के लिए यहाँ वहाँ घूमकर अपना खाना खुद तलाश करना पड़ता है। इस तरह के जीवन से वो बहुत ज्यादा तंग आ चुका था। तो वो क्या करता है? वो कुछ डिसाइड करता है और वो ये सोचता है कि मेरे लिए सबसे बेस्ट ये रहेगा। क्या बेस्ट रहेगा? कि मैं किसी का सर्वेंट बन जाऊं। किसका सर्वेंट बन जाऊं? जो इस अर्थ पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। अगर मैं उसका सर्वेंट बन जाऊं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब वो ऐसे मास्टर की तलाश में निकल पड़ता है कि जो इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। अब वो चलता है और चलता है, फिर वो किससे मिलता है? एक किंग्समैन ऑफ हिज, यानी कि अपने ही तरह के दिखने वाले, अपने ही जैसे दिखने वाले एक बड़े से वुल्फ से मिलता है। और फिर जिस वुल्फ से वो मिलता है वो स्ट्रांग तो था ही, साथ ही क्या था? वो बहुत ज्यादा डरावना भी था। अब वो वुल्फ को बोलता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनेंगे? वुल्फ वुल्फ बोलता है बिल्कुल। वो एकदम उसके ऊपर एग्री हो जाता है, यानी वो उसका मास्टर बनने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो दोनों साथ साथ चल पड़ते हैं। अब वो चलने लगते हैं और चलते जाते हैं। अचानक वुल्फ कुछ सूंघता है और फिर जल्दी से जिस रास्ते से वो जा रहे होते हैं उस रास्ते से वो हटकर झाड़ियों में घुस जाता है और जंगल में जो डीपर पार्ट था उसमें चला जाता है। डॉग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और फिर वो पूछता है कि मास्टर क्या हुआ? तो मास्टर बोलता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता? यहाँ पर एक बियर है और वो हम दोनों को खा जाएगा। Seeing that bear was stronger than wolf, अब उसको पता चलता है कि अरे ये बियर तो वुल्फ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो वो डिसाइड करता है और वो वुल्फ को छोड़कर बियर के पास चला जाता है। बियर को अपना मास्टर बनाने के लिए चला जाता है और बियर भी अग्री हो जाता है उसको अपना सर्वेंट बनाने के लिए। बियर अग्री हो जाता है इसके ऊपर। अब बियर उसे बोलता है लेट्स गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउ, कि चलो चलते हैं और हर्ड मीन्स किसी झुंड को ढूंढते हैं। काऊ के किसी झुंड को ढूंढने चलते हैं। आई विल किल अ काउ, मैं एक गाय को मार दूंगा और फिर हम दोनों बैठकर खाना खाएंगे, उसको खाएंगे और अपना पेट भरेंगे। दे वॉक्ड ऑन, अब वो चलते हैं और जल्दी ही उन्हें काऊ का एक हर्ड दिखाई देता है। दे सॉ अ हर्ड ऑफ काऊ। लेकिन फिर वो रुक जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि काऊ बहुत ही ज्यादा पैनिक होकर अलग अलग डायरेक्शन में दौड़ी चली जा रही है। बियर जो था लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, एक पेड़ के पीछे छुपकर वहां से देखता है और
जल्दी जल्दी डीपर डीपर जंगल यानी घने जंगल की तरफ जाने लगता है। Now why did I have come here? I have to come here. अब हमें यहाँ क्यों आना पड़ा? वो बियर से पूछता है डॉग, अब हमें यहाँ पर क्यों आना पड़ा? तो बियर उसको बताता है कि अरे ये जो पार्ट है, ये जो जंगल का पार्ट है, यहाँ पर किसका रूल चलता है? लॉयन का रूल चलता है। तो बोलता है लॉयन? कौन सा लॉयन? अरे तुम्हें नहीं पता? बियर उसे बताता है अरे तुम्हें नहीं पता, लॉयन तो सबसे ज्यादा क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है, जानवर है ऑन अर्थ, अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जानवर है। अब जो डॉग उसको बोलता है, बियर को बोलता है आई विल से गुड बाय टू यू। ठीक है, फिर तो मुझे तुम्हें गुड बाय कहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो इस पृथ्वी के सबसे स्ट्रॉन्गर जानवर को ही अपना मास्टर बनाना है। और फिर डॉग लॉयन के पास चला जाता है उसे अपना मास्टर बनाने के लिए। लॉयन इसके ऊपर एग्री करता है, यानी कि लॉयन भी उसे अपना सर्वेंट बनाने के लिए एग्री कर लेता है और इस तरह से वो उसी के साथ रहता है। काफी समय तक वो उसके साथ रहता है, सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और उसकी सेवा करता है। बहुत अच्छा जीवन उनका चल रहा था। अब डॉग को किसी बात की कंप्लेन भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो अब तो सबसे स्ट्रॉन्गर बीस्ट का, जंगल के जो सबसे स्ट्रॉन्गर बीस्ट है, लॉयन का सर्वेंट बन गया था, यानी लॉयन से स्ट्रॉन्गर तो कोई था ही नहीं। तो अब उसको कोई टच भी नहीं कर सकता था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसे वो कोई टच भी कर सके। लेकिन बट वन डे, लेकिन जब एक दिन वो एक रास्ते के साइड बाय साइड चल रहे थे, तो अचानक लॉयन स्टॉप हो जाता है और बहुत ही तेज दहाड़ने लगता है। गुस्से से अपना पैर जमीन पर मारता है, जिसके कारण जमीन पर क्या हो जाता है? होल बन जाता है, होल फॉर्म्ड, और वो वापस चुपचाप वापस जाने लगता है। अब जो डॉग है उसको बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और वो उससे पूछता है मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग? क्या कुछ गलत हो गया है क्या? तो मास्टर उसे बताता है, यानी लॉयन उसे बताता है, आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे। मैं स्मेल करके ये बता सकता हूँ, मतलब मुझे एक इस आदमी के यहाँ आने की स्मेल आ रही है। लॉयन ने उससे ये बताया। तो हमारे लिए तो यही अच्छा होगा क्या, कि हम यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। अब तो उसने कहा कि अच्छा ऐसा है, तो फिर मुझे तो तुम्हें क्या कहना पड़ेगा? आई विल से गुड बाय टू यू लॉयन। क्यों? क्योंकि आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन द अर्थ। मुझे तो ऐसा मास्टर चाहिए जो इस धरती पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। और इसके बाद डॉग ने मैन को ज्वाइन कर लिया, यानी कि उस इंसान के साथ वो रहने लगा और उस इंसान को, यानी उस आदमी को उसने बहुत ही फेथफुली सर्व्ड किया, यानी बहुत ही वफादारी के साथ उसके साथ रहा और उसका काम किया। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग एगो। ये तो बहुत सालों पहले हुआ था, लेकिन आज भी जो डॉग है वो मैन का सबसे वफादार सर्वेंट है और उसके बाद उसका और कोई मास्टर नहीं बना। डॉग का उसके बाद कोई भी मास्टर नहीं बना। तो बच्चों, ये थी इस चैप्टर की समरी। आई होप आपको ये समरी समझ में आई होगी। ऐसे ही वीडियो आगे हम और भी लाते रहेंगे। इसके लिए आपको करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब।